नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुधदेव के बारे में। जी हाँ, 29 जून से वक्री बुध हुए 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली। मकर राशि, अकस्मात होगा बड़ा लाभ। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से बुध वक्री स्थिति में 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे? इस दौरान आपके जीवन पर ये वक्री स्थिति के साथ क्या प्रभाव देने वाले हैं? मकर राशि के जातकों के जीवन में 29 जून से बुध के द्वारा कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल व जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, बुध देव जो कि वर्तमान समय में कर्क राशि में चल रहे हैं। जी हाँ, कर्क राशि अर्थात आपके सप्तम भाव में बुध विराजमान है और बुध की यहाँ पर स्थिति देखी जाए तो काफी सकारात्मक अवस्था के साथ अपने प्रभाव दे भी रही है। बुध देखा जाए तो कर्क राशि में है और इसके साथ साथ देखा जाए तो बुध के साथ यहाँ पर गुरु बृहस्पति भी विराजमान है। बुध के साथ गुरु बृहस्पति पहले से ही देखा जाए तो युति किए हुए हैं। अब इसके बाद बुध देव जो कि अब तक मार्गी चाल चल रहे थे। बुध क्या है? बुद्धि, व्यापार और साथ में हमारे जीवन में वाणी के कार्यग्रह माने जाते हैं। ये मार्गी चाल चल रहे थे अर्थात सीधी चाल चल रहे थे। तो ये तीन चीजों के स्वामी होते हैं, व्यापार के, वाणी के और साथ साथ हमारे जीवन में हमारे बुद्धि के कारक होते हैं। तो बुध का बलवान अवस्था में होना ही हमें जीवन में सक्सेस बनाता है। इसके साथ ही जब बुध क्या है वक्री होंगे तो ऐसे में प्रभाव बदल जाएंगे, क्योंकि देखिए सीधी चाल के अंतर्गत ग्रहों के प्रभाव अलग होते हैं, जबकि वहीं पर वक्री स्थिति यानी उल्टी चाल के अंतर्गत ग्रहों के प्रभाव बदल जाते हैं। क्योंकि उल्टी चाल यानी कि वक्री स्थिति के अंतर्गत ग्रहों के प्रभाव में अचानक रूप से वृद्धि भी होती है। साथ ही देखा जाए तो ग्रह क्या होते हैं इस समय बहुत ज्यादा पावरफुल अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि जब ग्रह उल्टी चाल चलते हैं तो इनकी शक्तियों में 10 गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो 29 जून को बुध देव देखिए वक्री हो रहे हैं, जिसके बाद से बुध की शक्तियां क्या होंगी? 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। तो बुध 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली अवस्था के साथ जब वक्री स्थिति में आएंगे तो ऐसे में मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव देंगे? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपके व्यवसाय को लेकर के, आपके करियर को लेकर के क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बुध देखिए व्यापार के वैसे तो कारक ग्रह है, लेकिन अगर मैं बात करूं नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कार्यस्थल पर यहाँ पर आपके सहकर्मियों का आपको अच्छा खासा साथ मिलेगा, लेकिन इस दौरान आपके रिश्ते में किसी प्रकार की गलतफहमी हो सकती है। बुध की उल्टी चाल आपके सहकर्मियों के साथ आपके रिश्तों के बीच में गलतफहमियां पैदा करेगा, इसलिए बातचीत के दौरान आपको अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत में संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। सोच समझ करके बात कीजिएगा। इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट अगर शुरू करना चाहते हैं तो इसकी देखी जाए तो अच्छे से योजना बनाकर कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ अपने नए प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा देखी जाए तो बातों को साझा मत कीजिएगा, बहुत ही विश्वासपात्र व्यक्ति से इसकी सलाह लीजिएगा और जो भी बातें साझा करें एक सीमित के साथ साझा करें, ताकि आपका कोई भी उस प्रोजेक्ट को बिगाड़ने में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना कर सके। यहाँ पर देखा जाए तो आपको अपनी योजनाओं को थोड़ा सा गुप्त रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय को लेकर के, जिस व्यवसाय के कारक ग्रह बुध माने जाते हैं। तो अगर आपका व्यापार खुद के बल पर है या फिर आपका साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के साथ का बिजनेस व्यापार है, तो देखिए बुध की स्थिति सप्तम भाव में ही है, कर्क राशि में है। सप्तम भाव साझेदारी के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है। तो ऐसे में बुध जब यहीं पर वक्री स्थिति में आएंगे तो ऐसे में बिजनेस में तो आपको अचानक रूप से बड़ा लाभ होगा, यानी कि अकस्मात रूप से आपके जीवन में धन लाभ की यहाँ पर स्थितियों का निर्माण होगा, चाहे आपका बिजनेस सिंगल के तौर पर हो चाहे पार्टनरशिप के साथ हो। इस दौरान आपके बिजनेस व्यापार में पुरानी डील्स जो कि रुकी अटकी पड़ी होंगी वह वापस से कार्यरत हो जाएंगी, रुके अटके कार्य पूरे होंगे। आपके बिजनेस व्यापार में इस दौरान अच्छे खासे सुधार की गुंजाइश भी रहेगी और सफल होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा रहेंगे। बुध वक्र स्थिति में रहेंगे तो ऐसे में व्यापार में आपको अच्छा खासा धन लाभ भी होकर रहेगा। इस दौरान अगर मैं बात करूं आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर के, तो ध्यान दीजिएगा जितने भी मकर राशि के जातक हैं, बुध देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं बुध देव और ये यहाँ पर विराजमान है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव से जब ये वक्री होंगे तो ऐसे में आर्थिक मामलों में आपको लाभ तो होगा, लेकिन अगर आप पैसे निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने से आपको बचना होगा। जी हाँ, धन के निवेश से इस दौरान आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान जितना सोच समझकर आप पैसे खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर के आपके जीवन में बुध के प्रभाव सकारात्मक है, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर के बुध के जो प्रभाव है थोड़े से मिले जुड़े हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करती हूँ आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के। तो
देखिए इस समय के अंतर्गत यानी कि 29 जून से बुध जब वक्री हो जाएंगे तो ऐसे में सप्तम भाव होता है जीवन साथी का भाव, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव। तो इस दौरान आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी बात को लेकर के नाराजगी हो सकती है। इसलिए अहंकार करने से बचे, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से अपने जीवन साथी के साथ रखें, वरना रिश्तों में किसी प्रकार की नाराजगी गलतफहमी होने की वजह से आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि इस दौरान देखा जाए तो बुध के प्रभाव धन के मामले में आपको उत्तम प्रभाव दे रहे हैं। अब बात करती हूँ कि बुध आपके कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे, क्योंकि जब बुध देव उल्टी चाल चलेंगे तो इनकी दृष्टियों का प्रभाव भी अलग हो जाएगा। तो बुध की दृष्टियों का जो प्रभाव है तो देखिए जा रहा है सीधे सीधे आपके लग्न भाव पर। जी हाँ, लग्न भाव पर बुध आपके दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न पर देखा जाए तो बुध की दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपकी वाणी में निखार लाएगा, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। इस दौरान मन में थोड़ा सा असमंजस यानी कि भ्रम की स्थिति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। बुध देव देखा जाए तो आप मकर राशि के जातकों पर सीधी दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में बुध के प्रभाव आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि बुद्धिमानी से आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित कर पाएंगे, व्यापार में धन लाभ अर्जित कर पाएंगे, अपने वाणी के प्रभाव से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो बुध देव का जो दृष्टि का जो प्रभाव है वह भी आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि बुध की सीधी दृष्टि आपके मकर राशि के लग्न भाव पर ही जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दे रही है। लेकिन पैसे के लेन देन में सावधानी बरतना है और अपने रिश्तों को लेकर के इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा धैर्य रखना है, ताकि रिश्ते पर किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव ना पड़ सके। इस दौरान जितना हो सके आप अपने रिश्ते को लेकर के सजग रहें। अपने जीवन साथी से जब भी बात करें बहुत ज्यादा संयम के साथ करें, क्योंकि इस दौरान आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट होने वाली है। तो लापरवाही रिश्ते को लेकर के बिल्कुल भी मत बरतेगा। हालांकि देखा जाए तो बुध की जो उल्टी चाल है यह आपके जीवन में धन लाभ के बहुत ही अच्छे अवसरों की प्राप्ति कराने वाली है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि बुध ग्रह से संबंधित आपको सिर्फ लाभ के प्रभाव मिल सके, कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना मिल सके। तो बुध ग्रह को कुंडली में अगर बलवान करना है तो प्रतिदिन गायों को हरा चारा दीजिए। आप गणेश जी को प्रतिदिन थोड़ी सी हरी दुर्वा अर्पित कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह को बल मिलता है, क्योंकि बुध ग्रह का सीधा संबंध गणेश जी महाराज से है। तो जब हम गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करते हैं, हरे वस्त्र हम धारण करते हैं या फिर हरे वस्त्रों का दान करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी कुंडली में बुध ग्रह जागृत होते हैं। बुध जब जागृत होते हैं तो बुध हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं उनके लिए बुध की ये उल्टी चाल इनके जीवन में कमाल करेगी। 29 जून से बुध वक्री होकर के आपके जीवन में अचानक बड़ा लाभ कराएंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।